हाय गाइस। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। और उस स्ट्रेटजी है ना, वो फुली बेस्ड है बिग प्लेयर्स के ऊपर। जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में इंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो एक बड़ा मोमेंटम आता है मार्केट में। अब उनके ही स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रेटजी को स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप इसको 60 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए। और अगर एक बार आप थोड़ी सी अच्छी तरह से स्ट्रेटजी को सीख पाएंगे तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 60 मिनट टाइम फ्रेम पर सेट करेंगे, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शुरुआत में आप चेक कीजिए, और अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करना सीख जाते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के बाद आप अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। ओके, तो अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोगों को नोटिस करना है कि एकदम से बड़ा मूवमेंट आए, या फिर एकदम से या फिर तो एक बड़ा अप मूव आए, या फिर एकदम से एक बड़ा डाउन मूव आए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक यहाँ पर कितना बड़ा डाउन मूव है। अब यहाँ पर डाउन मूव है तो इसको हम लोगों को यहाँ पर पहले यहाँ पर डाउन साइड में एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको मैं जूम करके आपको बताता हूँ, अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे मूव देखिए, मूव जैसे ये अप मूव है, तो अप मूव का मतलब बुलिश कैंडल बनेगा। तो बुलिश कैंडल इस कैंडल से बनना शुरू हुआ है। ओके, तो इस कैंडल का आपको यहाँ पर कैंडल का बॉडी का अपर पार्ट मार्क कर देना है, कैंडल की बॉडी का अपर पार्ट, और कैंडल का लोएस्ट पॉइंट जो अपना विक रहता है उसका लोएस्ट पॉइंट मार्क कर देना है। अब इसको हम लोग देखेंगे। अब इसी लाइन को ड्रॉ करते हुए अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर तो आपको पता ही, यहाँ पर आपको पता चला कि ये एक बिग प्लेयर का एंट्री था। अब इस स्टॉक को जाने दो। अब ये ऊपर जाए चाहे साइडवेज जाए, और चाहे बेशक इसके नीचे कट करेगा तो आपको पता है कि और नीचे आपको लाइन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ तक चलता चलता आता तो यहाँ तक उस प्लेयर का एंट्री रहता, तो यहाँ तक अब हम लोगों को मार करके रखना पड़ता। अब यहाँ पर आपको दोबारा इसी पॉइंट पर आने का इंतजार करना है स्टॉक का। यहाँ पर देखिए फिर से ऊपर की तरफ भागा और फिर नीचे आया, और यहाँ पर देखिए दोबारा इसने यहाँ पर टच किया और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट दिया, और इससे आप 1:2 का आराम से प्रॉफिट ले सकते थे। 1:2 का आप आराम से प्रॉफिट ले सकते थे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लाइन, जो नीचे वाला लाइन है ना, लो के बिल्कुल हल्के से नीचे 0.2% नीचे, 0.5% नीचे आप यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस रखते, और फिर आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 1:3 1:2 का प्रॉफिट हो जाता है, और काफ़ी कम रिस्क में। आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना कम है यहाँ पर 369 पर, और आपका टारगेट देखिए 381 तक गया है। अब ये तो हो गया अपना बाइंग का बात। अब सेलिंग कैसे करती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर शॉर्ट सेल करना शुरू किया है। तो हम लोग इसको यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बुलिश मूव दिया है, यहाँ पे एक बियरिश मूव दिया है। अब अगर आपको ऐसा कोई चीप पॉइंट मिलता है तो आपको दोनों रेंजेस मार्क कर लेनी है, और जिस रेंज को फॉलो करता हुआ दिखाई दे उस रेंज को ही। अब यहाँ पर देखिए इस रेंज को मतलब तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस रेंज को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक बिग प्लेयर का एंट्री नहीं था, असली एंट्री तो यहाँ पर था। तो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये वाला जो मोमेंटम था ना, वो देखिए टूट के गया है। पहले एक मोमेंटम दिया, फिर नीचे आया, फिर मोमेंटम दिया, फिर नीचे आया, फिर मोमेंटम दिया, तो यहाँ पर देखिए टुकड़ों में ये गया है ऊपर। तो जितना आपका यहाँ पर एक बार में ऊपर गया था उतना तो ऊपर पहुँच गया, मतलब आपका टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका था। लेकिन जो असली मोमेंटम था वो यहाँ से बना था, क्योंकि देखिए ये एक कंटिन्यूस मोमेंटम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। देखिए कितना कितने बड़े बड़े बीआरएस कैंडल बन रहे हैं। तो यहाँ पर बीआरएस का शुरुआत कहाँ से हुआ था, बीआरएस का शुरुआत तो अगर सेल कर रहे हैं, आप सेल के लिए मार्क कर रहे हैं, तो कैंडल का एकदम लोअर, कैंडल की बॉडी का लोअर मोस्ट पॉइंट, कैंडल की बॉडी का लोअर मोस्ट पॉइंट, और कैंडल का
अपना अपर मोस्ट पॉइंट मार्क कर लेने हैं। अब ये आपकी बन गई एक रेंज। अब इसी को आप इसी को जैसे यहाँ पर पेंट ब्रश में जाकर रेक्टेंगल का यूज़ करके कर सकती हैं। रेक्टेंगल का यूज़ करके आप एक रेंज बना सकती हैं और उस रेंज का आप कलर चेंज कर सकती हैं। जैसे आप ग्रीन बाय के लिए कर सकती हैं, रेड आप सेल के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक रेड ट्रायंगल जोन बना सकती हैं। मैं आपको अभी सिखाऊंगा कैसे बनाना है। तो यहाँ तक अभी स्टॉक पहुँचा ही नहीं। अब आपको क्या चेक करना है, आपको पिछले 30 डेज़ का डेटा चेक करना है। आपको पिछले 30 डेज़ तक चेक करना है कि यहाँ पर कोई ये जैसे क्या होता है कभी कभार के यहाँ पर एक मूव आया, ये पीछे के चार्ट को भूल जाओ आप लोग, ये मैं जो बना रहा हूँ लाइंस उनको देखो। अब यहाँ पर अब हम लोगों ने एक रेंज बना रखी है। अब यहाँ तक आया और फिर ये ऊपर चला गया, फिर से ये आया, फिर आपने यहाँ से यहाँ का नोटिस करके इस वाले लो को नोटिस करके आपने रेंज बनाया, या फिर इस वाले लो को इस वाले हाई को नोटिस करके आपने इस वाला हाई ये वाला हाई नोटिस ही नहीं किया, पीछे देखा ही नहीं आपने कि ये तो इसी के ही बराबर था ना ये वाला हाई तो, लेकिन आपने इस वाले हाई को नोटिस करके अगले हाई को बना दिया और ये कर गया ब्रेक, तो आपका हो जाएगा घाटा। क्योंकि जब फ्रेश एंट्री होती है, जैसे यहाँ पर एक बड़े प्लेयर का एंट्री था, बड़े प्लेयर का एंट्री ओके, तो आपने यहाँ पर मार्क करके रख दिया कि यहाँ पर बड़े प्लेयर का एंट्री है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 दिन बाद स्टॉक फिर से आया, 2 दिन बाद स्टॉक फिर से आया, तो आपने यहाँ पर बाय किया, तो ये यहाँ पर आपने एंट्री किया, तो इसे कहेंगे अपन लोग फ्रेश एंट्री। ओके, फ्रेश एंट्री। अब फ्रेश एंट्री में आपको जितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो सारी क्वांटिटी आपको लगानी है। जैसे आप 10 स्टॉक बाय करने वाले हैं तो 10 ही लगाएंगे। ओके, अगर ये एक बार फिर से आया, जैसे यहाँ से गया, एक बड़े प्लेयर का एंट्री यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक उसने मोमेंटम दिया, स्टॉक ने फिर से नीचे आया, अब यहाँ पर आपने एक बार एंट्री दिया और फिर से ये 30 डेज़ के अंदर अंदर करना है आपको, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक एंट्री मिला आपको, तो यहाँ पर आपको हाफ़ क्वांटिटी लगानी है। ओके, आपको समझ में आया होगा, हाफ़ क्वांटिटी। जैसे आप 10 स्टॉक बाय करने वाली हैं तो आप 5 ही स्टॉक बाय करेंगे। ओके, तो इतना समझ में आया आपको कि आपको अगर फ्रेश एंट्री हो तो पूरा का पूरा आपको मनी लगाना है, और अगर वो ओल्ड एंट्री हो, मतलब जैसे समझ सकते हैं इससे, अगर एक बार रिट्रेस कर चुका हो उसी पॉइंट से, तो यहाँ पर आपको हाफ़ क्वांटिटी लगानी है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ और स्टॉक्स में और इसी स्ट्रेटजी को ट्राई करेंगे कुछ और स्टॉक्स में। अब मैं देखिए यहाँ से अपनी वॉच लिस्ट में से रैंडम स्टॉक्स पिक करूँगा। अब मैंने पहले से किसी भी स्टॉक में नहीं देख रखा है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक में। हम लोग चलते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर, बजाज फिंजर के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेटजी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एक देखिए यहाँ पर आपको बड़े प्लेयर का एंट्री दिख रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। हम लोग नोटिस करेंगे किसको, ये देखिए, इस ट्रेंड को आप देखिए, ये है एक बड़े प्लेयर का एंट्री। अब यहाँ पर आप मार्क करके रख सकते हैं। अब जब भी ये फ्यूचर में आएगा तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट सेलिंग दे सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा 1/10 का भी प्रॉफिट आ सकता है इसमें, 1:10 का। अब और देखते हैं और मार्क करते हैं अपना कोई बड़े प्लेयर का एंट्री हो। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया पॉइंट मिला हम लोगों को। अब अगर आपको यहाँ पर मार्क करना है तो कैंडल की बॉडी का डाउन मोस्ट पॉइंट और कैंडल का अपर मोस्ट पॉइंट। ओके, दोनों पॉइंट मार्क कर दिए हम लोगों ने। मार्क करने के बाद अब ये देखना है, ये देखिए इसने यहाँ से बड़े प्लेयर का एंट्री था, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पर टच किया, देखिए टच किया, आपने शॉर्ट सेल किया फुल क्वांटिटी के साथ। आपको कितना वाला 1/2 के लगभग मिल गया, 1/2 1/3 के लगभग। अब यहाँ पर आपका फिर से गया ऊपर, फिर से टच करके आया, तो यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी लगा सकते थे, लेकिन फिर से एक बड़े प्लेयर की एंट्री की वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट की वजह से रिट्रेसमेंट देके ये फिर से भागा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ और भी न्यूज़ हो सकती है, या फिर कोई और भी बड़ा प्लेयर हो सकता है जो बड़े बड़े स्टॉकर्स होते हैं जो कई क्वांटिटीज़ को मिलियंस में बाय करते हैं, बिलियंस में बाय करते हैं। तो यहाँ पर वही कुछ सिनारियो बन रहा है। और वैसे भी यहाँ पर सेलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, सेलिंग यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा तंगड़ा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको इवनिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। और भी कई आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी ध्यान से।
अब यहाँ पर आपको साफ साफ एक बड़ा सा BRS इनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है, और आपको इंडिकेटर्स की मदद से देखना चाहें तो इंडिकेटर की मदद से देखिए। यहाँ पर RSI ने अपना जोन तोड़ दिया था, तो यहाँ पर आपको सेलिंग पॉइंट ऐसे ही मिल रहा है। तो आप RSI वगैरह का एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कहाँ पर बड़े प्लेयर का एंट्री है या फिर नहीं है। अब इसको आपको एक बार चेक और करना है, क्या ये पहले भी एक आध बार फॉलो हो सकता है। फॉलो हो चुका है 30 दिन के पहले, 30 दिन के एंट्री में। 30 दिन के एंट्री में नहीं है कोई भी फॉलो। 30 दिन में देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट चल रहा था। यहाँ पर देखिए ऐसे ही स्टॉक भाग रहा था, यहाँ पर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं बना था। तो ऐसे ही करके हम लोगों को मार्क करना है। अब यहाँ पर अगर आपने एक एंट्री, जैसे आपने यहाँ पर एक एंट्री लिया यहाँ से, तो आपका एंट्री प्राइस होता है लगभग 17,745 के लगभग। ओके, और आपका यहाँ पर आपका टारगेट बन जाता कितना, आपका टारगेट बनता 17,300, 17,700 और 17,300 में आप अंतर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट सेल की वजह से 17,700 और 300 मतलब 400 रुपये का आपको पर स्टॉक पर फ़ायदा होता। और अगर आपने 10 क्वांटिटी बाय की होती ना, तो आपको 4,000 तो ऐसे ही मिल जाते। और फिर अगले में आपने ऐसे 5 क्वांटिटी बाय कर ली होती, तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था इस वाली ट्रेड से, अगली वाली इस वाली ट्रेड से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका था एंट्री प्राइस 17,700 पर, और यहाँ तक शॉर्ट सेल के बाद कहाँ तक गया, 17,700 तक लेकर गया 2,000 का फ़ायदा। अगर आपने हाफ क्वांटिटी के साथ भी एंटर किए होते ना 5 क्वांटिटी के साथ, तो भी आपका 5 × 10,000 का ऐसे ही फ़ायदा हो जाता। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा बार वर्क करती है, और आपको रोज़ ना रोज़ एक ट्रेड मिल जाती है। और आपको पहले से ही मार्क करके रखना है, जिन स्टॉक में आप मार्क करके रख चुके हैं, तो उन स्टॉक्स को आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है, और आपको लेवल्स वगैरह उस कॉपी में सब कुछ नोट करके रख देना है। और उन स्टॉक्स को आप रोज़ चेक कर सकते हैं कि आज इस लेवल को टच किया या फिर नहीं। अगर आप एक बार अच्छे हो जाएं, मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं इस स्ट्रेटजी में, तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है। और आपको रोज़ इंट्राडे ट्रेड्स मिलेंगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर आप एक बार इसको यूज़ करना सीखाए। आप अपने चार्ट खोलिए, बैक टेस्ट करिए स्ट्रेटजी को, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, आप एक बार स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देखिए, पक्का प्रॉफिट मिलेगा आपको बैक टेस्टिंग में भी। ओके, तो और यहाँ पर आप एंजल ब्रोकिंग या फिर ग्रो में आप अपना डीमेट अकाउंट खुला सकती हैं। दोनों में ही फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खुलेगा। अब एंजल ब्रोकिंग में आपको डीमेट अकाउंट खुलाने के आपको 2,000 रुपीज़ मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खुलेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से खुलवाएंगे तो आपको एंजल ब्रोकिंग में 2,000 रुपीज़ तक का स्क्रैच कार्ड मिलेगा, आपको कुछ नहीं देना है उनको। और 100 रुपीज़ मिलने वाले हैं ग्रो में, तो आप किसी में भी डीमेट अकाउंट खुला सकती हैं। दोनों ही बहुत बढ़िया ब्रोकर हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप ग्रो में खुलवाइए, अगर आप पहले से ही इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते रहे हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग में खुलवा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।